डाउनफॉल में भी बेचोगे तो भी आपको ग्रोथ मिलेगा। स्कीइंग का प्रॉफिट है। मैं आज कुछ वीडियो ताकि बहुत सारी चीज बताऊंगा, तो एकदम बने रहिए आप लोग। जैसे कि मैं हमेशा कैलकुलेशन करता हूँ, कल नहीं हो परसों नहीं हो पा, मैं 20 लाख का लिया था। मैं बार बार ये बताने की कोशिश करता हूँ कि समझो पगलों के बिजनेस ये प्लेटफॉर्म है क्या। 20 लाख का मैंने लिया था, $24 में 9 का था, तो 896 एलजीनेस मिला था। और आज मुझे हुआ है 1.5 साल में, अगर मैं स्टेक कर दूं, इसको क्या कर दूं, मैं स्टेक कर दूं 1.5 साल, मैं 3 अलग अलग फॉर्म में बता रहा हूँ। 896 एक से हो गया, फिर इसको कॉपी किया मैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लिया। ये 6 महीना अगर मैं स्टेक डाल दिया तो 140 होता है, 14401, 14401 इंटू, अभी चल रहा है हमारा 3.80 इंटू 97। मेरा 1.5 साल में जो 20 लाख था वो 53 लाख होता। मैंने बीच में ही निकाल के सेल आउट कर दिया। सोचो, कोई ऐसी एक इंडस्ट्री बताओ, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जो 20 लाख आपको 2.5 गुना दे देता। बहुत बड़ी चीज है। चलो मैं और इनकम के प्लेटफॉर्म बताऊंगी, इसको कैलकुलेशन को और मैं क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सुबह चेक कर था, ठीक है, क्रिप्टो में कितने प्रकार से अर्निंग किया जा सकता है। और मैं चाहता हूं आप लोग भी ये सब चीजों को देखा करो, क्रिप्टो में कितने से इनकम किया जा सकता है, हिंदी, ठीक है। और मैं इसको सर्च किया ना, तो मेरे को बहुत ही दिल में इच्छा हुई कि यार कृष्ण को ही मुझे तो ना एकदम एक्सेलेंट और एक बहुत ही जानती बना है। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में अलग प्रकार है ना, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टेकिंग करके जो हम कर सकते हैं, यह बैंक एफडी के ब्याज जैसा माना जाता है। माइनिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े मशीन लगते हैं, वैलिडेटर होते हैं, एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप में जैसे अभी एनएफटी मिल रहा है, एयर ड्रॉप में भी 10 में 20% एक्स्ट्रा मिला है, एयर ड्रॉप फ्री में मिला। जैसे कि लोगों को जीएस एयर ड्रॉप में मिला। मैं ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर एलजीनेस में बड़ा पैसे कमाना चाहता है, तो कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये मत सोचना कितना क्या मिलेगा, वो एयर ड्रॉप कहते हैं, मतलब उसमें बोनस और एक्स्ट्रा मिलेगा, तुरंत ले लेना चाहिए। और मैं इसीलिए भी बहुत पसंद रहा हूँ कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले सही तरीके से जानकारी मिला, और जानकारी मिला भी, मैंने बहुत लिया, बहुत हल्के में लिया, और जिससे कई करोड़ का फायदा हो सकता है, चूक गया। सोचो, जिनको एयर ड्रॉप में मिला है, भले उनका जीएलजीएस धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन एक अगर जीएलजीएस मिला है तो भी कम से कम मैं बोलता हूँ 10 लाख का वैल्यू मिलेगा, धीरे धीरे निकलेगा तो भी से खैर। तो एयर ड्रॉप में है प्ले टू अर्न, मतलब हम जैसे हमेशा बताते हैं, पहले बीटीसी का माइनिंग होता था, जब माइनिंग मशीन नहीं था तो गेम के माध्यम से मिलता था, प्ले टू अर्न गेम, कई सारे क्रिप्टो मिलते हैं, ठीक है। एनएफटी खरीद सकते हैं, जैसे हमारे में यहाँ पे आए एनएफटी बेच सकते हैं, बंदर का फोटो, बिगड़ा हुआ बंदर का फोटो कई करोड़ में बिका है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। एल्ड फार्मिंग, है ना, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग, जैसे कि देखो आइलो आया तो हम क्या लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे तो कुछ एक्स्ट्रा हमें मिल रहा था, रिवार्ड मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था। इस तरीके रेफरर और नेटवर्कर, नेटवर्क मतलब जो हम रेफर करते हैं, तो स्पाइडर वेव आता है, वो कंटेंट बनाकर कई लोग यूट्यूब वगैरह टेलीग्राम ट्विटर में बनाकर, है ना, फ्री लॉन्चिंग में क्रिप्टो पेमेंट, मतलब कुछ कंपनियां क्या है ना, कुछ लॉन्च करती है कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, तो बदले में क्रिप्टो दे देती है। नोट्स रनिंग, नोट्स को ब्लॉकचेन में चला कर रिवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके दिया गया है इनकम करने का। मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि क्रिप्टो को सीखो, रोज 1 घंटा लगाओ अपने आप को क्रिप्टो को सीखने के लिए। इस पर एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, फिर मैं फिर से एल्जिनेस ओरिजिन में आऊंगा।
कि मैं चीजों को समझाना चाहता हूँ साथियों, चीजों को बताना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्यों टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर आप सही मायने में क्रिप्टो धुरंधर बनना चाहते हैं, ये साल दुकानदारी नौकरी की भाड़ में जाए, फिर जाओ सीखने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए। ठीक है। अरे कट हो गया। तो कुछ यूट्यूब के मैं चैनल बता रहा हूँ जिसको लेकर आप लगातार स्टडी करो, लगातार देखो। ठीक है। ये एक यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ही जबरदस्त कंटेंट बनाते बनाओ, हैं। एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब कर चुके हैं। बिटकॉइन ने मनी की डेफिनेशन चेंज कर दिया है और एक्स मनी जो आपका ट्विटर है, जो आपका एप्लीकेशन ट्विटर एप्लीकेशन है, आपका पैसा खर्च करने का तरीका और इन्वेस्ट करने का तरीका कंप्लीटली बदल देगा। एक सोशल नेटवर्क प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस पेमेंट्स प्लस सर्च इंजन, मतलब सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में। यू कैन लिटरली लिव ऑन दिस एप्लीकेशन। लोग सोचते हैं मस्क बस रॉकेट्स बना रहा है और मेम्स बनाने में बिजी है। गलत। ये बंदा 20 साल से 3 ऑब्सेशन फॉलो कर रहा है, मनी, डेटा और टेक्नोलॉजी। Zip2 बेचा जो उसका फर्स्ट स्टार्टअप था, X.com बनाया, पेपाल के साथ मर्ज कर दिया। विजन क्या था उसका? डिजिटल बैंकिंग फॉर एवरीवन, वो भी आज से 25 साल पहले। आज X ने 40 प्लस यूएस स्टेट्स में मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस को सिक्योर कर लिया है। मतलब लीगली पैसा स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो और मूव कर सकते हो। वीजा के साथ पार्टनरशिप कंफर्म हो चुकी है, वॉलेट्स बनेंगे, बैंक ट्रांसफर्स, पीयर टू पीयर पेमेंट्स, क्रिएटर टिपिंग भी यहीं पे होगा। X बनेगा अटेंशन प्लस मनी का नेटवर्क। लोग जहां स्क्रॉल करते हैं ना, वहीं से पैसे भेजेंगे यार। एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। इमेजिन करो क्रिएटर्स को ऐप के अंदर ही इंस्टेंट पेमेंट मिले, नो बैंक डिले, नो 3 दिन का सेटलमेंट, नो मिडलमैन ड्रामा, सब्सक्रिप्शंस, टिप्स, पे पर कंटेंट, मोनेटाइजेशन, पूरा गेम चेंज। समझ रहे हो एग्जांपल? ये ऐप पे क्रिप्टो इंटीग्रेशन होगा, स्पेशली बिटकॉइन। लगा रहा थोड़ा सा धक्का। माइक्रो पेमेंट्स, मतलब जो छोटी पेमेंट्स होती है वो तो एक्सप्लोड करेंगी ही करेंगी, बड़ी से बड़ी पेमेंट्स भी सेकंड्स में होंगी। इवन 10 रुपए सेकंड्स में वर्ल्ड के किसी कोने में आप भेज सकते हो। बैंक में बोलोगे ना यूएस से 10 रुपए भेजना है, आवाज आएगी अंदर से, भाई 1000 रुपए तो मेरा कमीशन है यार बैंक का। एक्स ऑलरेडी तुम्हारे हैबिट जानता है, तुम क्या पोस्ट करते हो, क्या देखते हो, तुम क्या स्क्रॉल करते हो। उसमें अगर वॉलेट फीचर ऐड होगा ना, यहीं से अब आप पे करोगे। पेपाल, स्ट्राइप, इवन बैंक्स को डायरेक्ट चैलेंज है। मुझे नहीं पता अब यूपीआई का क्या होगा। मस्क क्या बोल रहा है? इफ डन राइट, एक्स विल बी हाफ ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। थोड़ा ये लाइन को ध्यान से समझना। सेविंग्स, लोन्स, मॉर्गेजेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, एवरीथिंग आप यही ऐप पे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 600 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर के सब्सक्राइबर्स हैं, यूजर्स हैं, 1 बिलियन प्लस इंस्टॉल्स हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन ही 8.4 बिलियन पीपल है। ऑलमोस्ट 15% लोग एक्स डाउनलोड कर चुके हैं। पैसे भेजना है तो यूजर नेम भेज दो आप, मैं पैसे भेज दूंगा। नहीं समझे? जैसे आपका बैंक अकाउंट फोन नंबर से लिंक करता है, आपका बिटकॉइन वॉलेट एक्स के यूजर नेम से लिंक होगा। बैंक्स को टाटा बाय बाय। ओ वेट, बैंक तो परमानेंट है। हाँ, अरे भाई जब टैक्सी परमानेंट थी ना, यूबर आया। होटल्स परमानेंट थी ना, एयरबीएनबी आया। पोस्टल इंडस्ट्री परमानेंट थी ना, तो ईमेल आया। बिटकॉइन वालों, यू आर स्टिल टू अर्ली। आगे तो एक्स जैसे कितने चीजों पे बिटकॉइन एक बेस लेयर बनेगा, एक पेमेंट लेयर बनेगा। शेयर करो अपने सारे ट्विटर वाले दोस्तों से। और मेरा सिर्फ यही आप लोग को ये समझाने की साथियों, टेक्नोलॉजी बेस पूरी दुनिया बदल रही है। आप अगर आज भी गधे और बैल के जैसे ना सिर्फ शरीर से काम करोगे और जो बता रहा है उसी को मान के काम करोगे, बड़े पैसे नहीं कमाओगे। आप जीनियस हो, आपका जन्म हर एक चीज को पाने के लिए हुआ है, अमीर बनने के लिए हुआ है। तो आप आम आदमी बन के मत रहो। 1 घंटा रोज अपने आप को स्टडी करने के लिए दीजिए। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री भले गलती से मिला, लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस में अपने आप को सीखने के लिए लगाओ। तो मैं बात कर रहा था कि मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूं कि मुझे जो इनकम करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। तो पहला प्रॉफिट का जरिया है क्या? स्टेकिंग। जैसे मैं एक अपना एग्जांपल बताया, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके और हम चलते हैं। मान लेते हैं कि आज किसी व्यक्ति के द्वारा, मैं बार बार ये बात, कई लोग मेरे से सर आज खरीदना अच्छा है कि नहीं। चलो 20 लाख आज खरीदते हैं, 3.80 का रेट है, डिवाइडेड बाय 97, अभी 98 हो गया है। ठीक है, क्योंकि डॉलर का रेट 101 से नीचे कोई नहीं दे रहा है। आप जाके अगर बाइनेंस अलग अलग एक्सचेंज में लेंगे तो 103 105 रुपए तक जा रहा है। तो आपको जो टोकन की संख्या मिलेगी 5370, 5370 आपको टोकन की संख्या मिलेगी, 5370।
एक साल। अगर एक साल में देखें 34492 हो रहा है। अच्छा, मैं इसको मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ। इसका परसेंटेज घटाता हूँ रेट का, सॉरी 3.80, इसका 70% मैं रेट माइनस करता हूँ। कितना परसेंट? 70%। अगर रेट माइनस करता हूँ तो इतना रेट डाउन होगा, तो माइनस करता हूँ 3.80, मतलब रेट रहेगा 1.4। एक, क्या कहना चाहता हूँ, 3.80 का रेट मैं 70% डाउन कर दिया, और डाउन करने के बाद जो रेट आएगा 1.14, तो 34492 इंटू 1.14 रेट रहेगा एक साल बाद, इंटू 98। और मुझे लगता है एक साल बाद ना 100 रुपये में बिकेगा डॉलर। तो आपका 20 लाख, समझिए मेरी बात को सर, लगभग 40 लाख हो रहा है, दुगना हो रहा है। आप लोग बहुत चिल्लम चोट मचाते हैं कि एल्ड फॉर्मिंग, सॉरी वाई एपीवाई कम हो रहा है, परसेंटेज कम हो रहा है। अरे पगलो, कौन सा ऐसा जगह है जो आपका पैसा 70% रेट डाउन होने में आपका पैसा 2x हो रहा है? मुझे इतना जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेशन बताने, आप अगर एलजीनेस से पैसा निकाल के कहीं और लगा रहे हैं उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग नए नए प्रोजेक्ट में जाते हैं और आज भी जा रहे हैं, उनको मैं चेतावनी दूं कि जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, एलजीनेस को कॉपी करके बन रहे हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट इस वाले हैं, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को देखता हूं, इसमें वो कैसा हुआ है, मेरा दिमाग घंटी काम नहीं करता है जिस प्रकार से सेल होता है, जिससे इसकी पूरी लिक्विडिटी देख रहा हूँ, इसके मैकेनिज्म को देख रहा हूँ। कोई और अगर प्रोजेक्ट या प्लान होता ना, क्योंकि इसका पूरा रोड में पहले से डिसाइड है, बचा नहीं पाते लोग। आपको एजुकेशन लेना चाहिए। अभी डाउ का एक छोटा सा मैं वेबसाइट दिखाता हूँ इसका, फिर आगे मैं बात करूंगा। और ये लिखा है ना, ओरिजिन डाउ, क्या डालना है आपको? डाउ, ओरिजिन डाउ डॉट, ये आप डालिए, और यहां से आपको ओरिजिन जो कम्युनिटी है इनकी पूरी रोड मैप दिखेगी, और इनका क्या प्लानिंग है, इनका व्हाइट पेपर भी आपको यहाँ दिखेगा। तो इसको सर्च करो आप, ठीक है? आप सभी लोग लिखो ओरिजिन डाउ डॉट io, ठीक है? ये सारा चीज को सर्च करिए आप लोग, और इसको पढ़िए। घर सिर्फ ना पैसा लगा दिए हैं, रेट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कहाँ खरीदना बेचना, इस चक्कर में मत रहिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, जैसे देखिएगा मैं टच करता हूँ स्टेकिंग को, ये तुरंत वॉलेट से कनेक्ट मांगता है, ठीक है? तो आप स्टडी करिए। आप सबसे बड़ा ग्रोथ जो आपका होगा ना, स्टडी करना है, रोज 1 घंटा दो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में और खासकर ओरिजिन के हर एक मैकेनिज्म को आप समझ गए, सीख गए, तो आप इतना पैसा बनाएंगे जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, किसी भी चीज को। जैसे देखिए, मैं इसी का एक स्क्रीनशॉट लेता हूं, जाता हूं चैट जीटीपी में, और इसको मैं इसका हिंदी करता हूँ। प्लस है ना, प्लस का बटन दबाएं, यहाँ फोटो है, फोटो को टच करें और वहां से उठा ले, और इसको हिंदी डालिए। अरे मैं तो बोलता हूँ हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड करो, बिना खाना खाए मेरे को 8 घंटा रात भर स्टडी करना है, सोऊंगा नहीं। ये मोबाइल में इधर उधर देखने से अच्छा है पढ़ो, आप लोग थोड़ा सीखो। मैं भी कोई होशियार नहीं हूँ, मेरा भी फील्ड क्रिप्टो नहीं रहा है, मैं कोई सॉफ्टवेयर या ब्लॉकचेन का डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि अगर एलान मस्क बिना पढ़े लिखे स्पेस एक्स बना सकता है, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस बना सकता है, तो मैं क्यों ओरिजिन को नहीं सीखता, क्यों क्रिप्टो को नहीं सीख सकता? बताओ। ऐसा तो नहीं गधा हूं मैं, एमएससी मैथ्स में पढ़ा लिखा हूं, हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत जानता हूं, तो आप क्यों स्टडी नहीं करते भाई? देखिए, हम पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित एक नई समांतर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम परंपरागत विश्व की सोच और वित्तीय प्रणाली की कमियों को लगातार सुधारने का प्रयास करेंगे, और हर विश्वासी को विश्वास, खुलेपन, शांति और आत्मसम्मान से भरी एक आदर्श समानता दुनिया में प्रवेश करने में सहायता करेंगे। आप इसको पढ़िएगा। हमारी मान्यता है वितरित, है ना, सभ्यता में दर्ज करना, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन, ये सारा चीजें हैं।
ठीक है, तो चीज को स्टडी करिए, मेरा कहने का मतलब है। चलिए, तो पहला तरीका हो गया है कि आप यहाँ पे स्टेकिंग से प्रॉफिट ले सकते हैं। और मैं इस पूरे बटन को, एक एक बटन को आप चेक करिए सर ये क्या है, और एक एक बटन को सीखिए ये कैसे काम करता है। पेन देखो कि मुझे एक एक बटन मतलब एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैं बटन एक आम भाषा यूज कर रहा हूं। जैसे देखिए, ये एक बटन है, ये पूरा का पूरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सारा चीज। और आपको ओरिजिन एलजीनेस के सारे बटन पता रहना चाहिए, ऑपरेट करना आना चाहिए। कितने लोग आज के बाद इस चीज को फॉलो करेंगे? सर मैं हर एक बटन को सीखूंगा, हर एक टेक्निकल चीजों को सीखूंगा जो ओरिजिन में है। तो पहला हमारा प्रॉफिट करने का तरीका था सर स्टेकिंग। दूसरा है बॉन्ड। बॉन्ड में जो एल, कई लोग नहीं लिए हैं, मैं बोलता हूं 10 एलजीनेस लगा के देखो कितना आता है, और कितने महीने में आपका मूल रकम आ जाता है। इसमें बॉन्ड नहीं लिया हूं। तो आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है, शब्द नोट कर लो, पोर्टफोलियो। सर ओरिजिन एलजीनेस अच्छा कोई पोर्टफोलियो नहीं। ये सारा मिंट में जाइए, मिंट में जाइए, ये देखो सारा पोर्टफोलियो आप यहाँ पे बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, एयर ड्रॉप में बना सकते हैं। सारा चीज में आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। सारा पोर्टफोलियो, एक एक बटन एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और सब में पैसा लगा कमा सकते हैं। मैं इसको हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी एनएफटी मिल रहा है, अभी तक इसका टाइमर अभी चालू हुआ है, अभी 13 घंटा बचा है, 13 घंटा 24 मिनट बचा है। इसका सबसे हाई बाई हो चुका है 13,000 एलजीनेस, 13,001। कल का लकी ड्रॉ निकल है, इतना खुशी होती है कि 5-5 एनएफटी मिल रहा है। अच्छा, एनएफटी को लेकर भी ऐसे ये डिसाइडेड है। चलो उसको भी मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आप लोग को। एनएफटी को लेकर ये इनका व्हाइट पेपर है, ठीक है। तो ये एनएफटी को लेकर पहले से इनकी डिसाइड है। ये देखिए, ओरिजिन टेम्पल रिक्रूटमेंट प्लान आइडेंटिटी एनएफटी। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके 5वां नंबर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यही स्टडी करना है आपको, रोज 1 घंटा दो। अरे सर पैसा कमाओगे और सीखोगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को ये बताइए। हम्म, पैसा कमाओगे सीखोगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो पूरा हिंदी में दिखा देगा कि क्या इसका मतलब है। तो जो भी V1 V2 जो हम आम भाषा में कहते हैं ना, उनकी पहचान एनएफटी से पहचान रहेगी। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रहा है सर पूरा। अब स्क्रीन भी नहीं आ रहा सर। मंथ आप लोगों ने कितना ब्रोकरेज दिया है? बहुत सारे तो ऐसे कई सारी न्यूज ऐसी आती थी कि माइनिंग करने वालों पर अब वीडियो का आवाज आ रहा था सर। में प्रेशर फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे पैसा बनने लगे तो दुनिया बना ले। इतना नेगेटिव मार्केट था क्रिप्टो का कि एक सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आ रहा था। एक फिर से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उस मोबाइल से ना डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ। चलिए, आप स्टडी करो और ऐसी चीजों को देखो, लंबा वीडियो देखो, शॉर्ट नहीं लंबा वीडियो देखो, एजुकेशन वाला वॉरेन चीजों बफे, ब्लैक रॉक, माइकल सेलर, ये सब लोग क्रिप्टो के खिलाफ हुआ करते थे। आज के टाइम में अगर आप देखोगे ये सबसे बड़े सपोर्टर है। पहली बार मैं गया जहां पर मैंने एलोन मस्क से लेके बहुत बड़े बड़े प्लेयर के साथ में मैं बैठा, उन्होंने वीवीआईपी टिकट दी वहां की। तो उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि भाई कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो है वो बहुत आगे जाएगी और क्रिप्टो के अंदर बहुत लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। क्रिप्टो एक
ऐसी चीज़ नहीं है कि फ्रेंड ने बता दिया कि मैंने यहाँ पर 1000 रुपये डाले थे और ये 10,000 रुपये हो गए। हो सकता है का प्रयास कर रहा था कि क्रिप्टो में क्या है। ये बंदे ने 100 करोड़ एक गलती से गंवा दिया है। कितना बोल रहा हूं मैं? इस बंदे ने 100 करोड़ एक गलती से गंवा दिया है। मेरा सिद्धांत है कि आप क्यों सिर्फ स्टेकिंग से सिर्फ लगा के खुश हो? आप 2 गुना 4 गुना क्यों खुश हो? आप पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री क्यों नहीं समझना चाहते? तो मैं अवेकिंग को लेकर थोड़ा सा बात करूंगा। हालांकि मैं थोड़ा सा दिखाया था एक वीडियो अभी हाल ही में सागर सिन्हा का आया था, ठीक है, बैंक डूब जाएंगे। मैं थोड़ा सा यूट्यूब में देखने की कोशिश करता हूँ। मेरे को लगता है कि हर एक आदमी को, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक आदमी को स्टडी करना चाहिए। यस, ड्यूटी के टैक्सेस बढ़ गए, गोल्ड के, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अभी कई सारी चीज़ें अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलती है कि दिन में ओला उबर बंद कर दिया भैया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है अभी महीने 2 महीने बाद नहीं, कुछ ही दिनों बाद अलग अलग झटके देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब उस झटके की शुरुआत ऑफ कोर्स पेट्रोल डीजल से हो रही है, क्रूड ऑयल से हो रही है। ठीक है साथियों, मैं हल्का सा आपको आपके दिमाग को झकझोरना चाहता हूं कि अपने आप को डफर जैसे मत रखो। आप इतने सारे वीडियो, इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग चीजें देख रहे हैं। अपने आप को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को सिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका तो वादा अपने आप से कमिटमेंट करना चाहिए कि आज 1 साल हूं, 1 साल बाद जो मिलेगा मैं किंग रहूंगा इस इंडस्ट्री का नॉलेज में, पैसे में किंग रहूंगा, कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं अपने आप को बनाऊंगा, अपने आप को संवारूंगा, अपने आप को ट्रेन करूंगा, अपने आप को पेन और दर्द में रखूंगा, लेकिन मैं पैसे तो कमाऊंगा और नॉलेज भर भर के लूंगा। लोग मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, पूरी इंडिया क्या वर्ल्ड के लोग मुझको ढूंढेंगे कि मैं कौन हूं, कहाँ रहता हूं। ये कितने लोग के दिमाग में एक जुनून है, वो थम वगैरह देंगे, दिल देंगे। अब एक वीडियो अवेकिंग ओरिजिन को लेकर मैं दिखा के उसी चीज को लेकर मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा। और वो चैनल और ये सारे चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। अच्छा, ये भी बंदे का एक मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये भी मैं काफी फॉलो करता हूँ। Great choices for the और ये great सारे you. वीडियो में अपने Open your free DMAT account with इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज इस सारे जो वीडियोस मैं दिखा रहा हूँ सारे अपने ग्रुप में मैं सेंड करूंगा। सब्सक्राइब करके रखो, और अलग अलग क्रिप्टो न्यूज यूट्यूब से आते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उसको देखते रहिए आप। बाइनेंस, वजीरेक्स, ज़ेप्पे, इनको इनवाइट किया लोकसभा के अंदर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने, जहां पर डिस्कशन होगा क्रिप्टो को लेके। और ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जब क्रिप्टो एक्सचेंज को बुलाती है ना डिस्कशन के लिए, तो वो एक आइडिया देते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है अभी वर्क कर रही चलिए, ये भी चैनल को आप लोग देखिएगा, ताकि आपको जैसे मनोज सर ने कल बताया था उसी के ऊपर था कि मीटिंग्स को लेकर अभी न्यूज तो नहीं आया, लीक नहीं हुआ कि उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या रूल्स रेगुलेशन बने हैं। खैर, हम बात करेंगे ओरिजिन एल्जिनेस को लेकर, और अवेकिंग जो आया है उसको लेकर। उसको में वीडियो है, 22 मिनट का वीडियो है, मैं दिखा के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और इस वीडियो को देखा तो मैं सैल्यूट किया इसके क्रिएटर को, और बहुत मेहनत की। थैंक्स। में बदल दिया गया है बारे में, जिसमें $60 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति रखी हुई है। 60 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल, और ये वॉल्ट 1 सेकंड के अंदर लेन देन पूरी कर लेता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये पूरी तरह से पब्लिक है, मतलब कोई भी देख सकता है। हाँ, कोई भी देख सकता है कि नेटवर्क में कितनी हलचल हो रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उस वॉल्ट के अंदर रखा पैसा असल में है किसका। नेटवर्क पारदर्शी है, पर निजी संपत्ति पूरी तरह से अदृश्य है। सही कहा, और ये कोई साइंस फिक्शन वाले बात नहीं है। ये वेब 3 और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफी की दुनिया में हो रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और इसी बदलाव पर हम आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम डीफी दोस्त द्वारा साझा किए गए एक बेहद तकनीकी और महत्वपूर्ण वीडियो विश्लेषण के आधार पर ओरिजिन इकोसिस्टम, पॉलीगॉन और नई अनुबिस ब्लॉकचेन के अपडेट्स की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन इस पूरी जटिल व्यवस्था के पीछे के विज्ञान और अर्थशास्त्र को समझना है। क्योंकि देखिए, इंसानी फितरत है
कि जब भी कोई बहुत बड़ा आर्थिक या सामाजिक बदलाव आता है तो लोग शुरुआत में डरते हैं। हाँ, वो पुरानी व्यवस्था के इतने आदी हो चुके होते हैं ना। वही तो। और इस डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सीखना। जो लोग इस तेजी से बदलती वेब 3 की दुनिया को समझना चाहते हैं बिना उन भारी भरकम टेक्निकल शब्दों में उलझे, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। एकदम सही। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर ये ओरिजिन इकोसिस्टम सिर्फ एक और क्रिप्टो टोकन से आगे बढ़कर असल में क्या बना रहा है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस पूरी व्यवस्था को उसके तकनीकी खोल से बाहर निकालकर समझना होगा। यहाँ बात सिर्फ एक टोकन को लॉन्च करने की बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर मुख्य लक्ष्य क्या है? यहाँ दुनिया का पहला प्राइवेट और एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। और दूसरी बात, पहला प्राइवेसी है ना, एनोमस, जिसको कोई न जाने, ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। और मैं कई सेशन में बोलता हूँ, कोई क्रिप्टो आता है और सॉल्यूशन लाता है, वही क्रिप्टो टिका रहता है अनंत काल तक मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम प्राइवेसी नहीं था, उसी को लेकर ओरिजिन काम कर। आगे सुनते हैं। डीफी दोस्त के स्रोत और ओरिजिन के व्हाइट पेपर के चैप्टर 5 का अगर हम विश्लेषण करें तो साफ होता है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रमिक और सोची समझी वास्तुकला है जिसे 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया जा रहा है। हाँ, और वो 3 स्तंभ समझना सच में बहुत जरूरी स्तंभ है, वो है ओरिजिन। हाँ, जिसकी शुरुआत इसका एकमात्र उद्देश्य था एक मजबूत कम्युनिटी तैयार करना और सिस्टम में ट्रैफिक लाना। और ट्रैफिक आया भी। बिल्कुल आया। आंकड़े बताते हैं कि अब ये कम्युनिटी 24 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है। फिर आता है दूसरा चरण, जिसे ईपॉक या उत्पत्ति कहा गया है, जहां एक स्टेबल कॉइन ए लाया जाएगा। हाँ, और अंत में तीसरा स्तंभ है इंटरनल, यानी अनुबिस ब्लॉकचेन, जो एक प्राइवेसी पब्लिक ब्लॉकचेन होगी। और इसका अपना कॉइन होगा ANV, जिसकी कुल सप्लाई सिर्फ 2.1 करोड़ है। ये ढांचा काफी दिलचस्प है। मुझे तो इस पूरे ढांचे को देखकर एक नए शहर को बसाने की प्रक्रिया याद आती है। मतलब पहले आप लोगों को बसाते हैं LGNS के जरिए, फिर व्यापार के लिए एक स्थिर मुद्रा लाते हैं, और अंत में शहर की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और गुप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तुलना काफी हद तक सटीक बैठती है। लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। वो कैसे? मैं सोच रही थी कि ये तो सीधा साधा प्रोसेस है। देखिए, मान लीजिए एक नया शहर बसाया जा रहा है। सबसे पहले बुनियादी ढांचा बनाकर लोगों को आमंत्रित किया जाता है। हाँ, LGNS के जरिए ठीक यही हुआ। 24 लाख लोग आकर बस गए। बिल्कुल। अब जब इतनी बड़ी आबादी है तो उनके बीच रोजमर्रा के व्यापार के लिए एक ऐसी मुद्रा चाहिए जिसका मूल्य हर घंटे न बदले। यहीं पर वो स्टेबल कॉइन ए की भूमिका आती है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जटिल मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसे स्रोत में ब्लैक होल कहा गया है। अरे हाँ, ब्लैक होल। ये हिस्सा सच में थोड़ा हैरान करने वाला था। ब्लैक होल मैकेनिज्म ही इस पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? देखिए, जब इस इकोसिस्टम का स्टेबल कॉइन ए सफलतापूर्वक मिंट होता है, यानी बनाया जाता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो LGNS टोकन इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ब्लॉकचेन की भाषा में इसे बर्न होना कहते हैं। अच्छा। वे किसी डेवलपर के वॉलेट में वापस नहीं जाते बल्कि सप्लाई से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। 1 मिनट के लिए यहीं रुकते हैं। अगर शुरुआती टोकन जिसने वो पूरी कम्युनिटी बनाई उसे ही नष्ट कर दिया जाएगा तो क्या ये उन शुरुआती निवेशकों के लिए नुकसानदायक नहीं है? ऐसा लग सकता है, पर ऐसा ही लगता है। लेकिन अर्थशास्त्र के बुनियादी नियमों के तहत ये एक बहुत ही आक्रामक डिफ्लेशनरी मॉडल है। डिफ्लेशनरी मॉडल। हाँ, जब लगातार स्टेबल कॉइन मिंट होंगे तो LGNS लगातार बर्न होंगे। इससे LGNS की कुल सप्लाई में भारी कमी आएगी। अच्छा, तो सप्लाई कम होगी और डिमांड? बिल्कुल। जब किसी ऐसी संपत्ति की सप्लाई घटती है जिसके पीछे 24 लाख लोगों की कम्युनिटी का उपयोग जुड़ा हो तो उसकी मांग और मूल्य में इजाफा होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ गई, मतलब वो रेयर हो जाएगा। यही प्रक्रिया LGNS को एक साधारण टोकन
आज तक किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। एजिनेस बर्न होंगे और सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। जो हमेशा कहता हूं, जब अनुबिस आएगा, लोग ए से अनुबी खरीदेंगे तो ए खरीदेंगे एलजीनेस से, मतलब बर्न होगा तो इसका रेट, मेरा प्रिडिक्शन कहता है $20 से $50 जाएगा। आई एम नॉट फिक्स, मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाला भविष्य में बहुत हल्का मचने वाला है। इसलिए अभी अपने एलजीनेस को ना बेचे, कंपाउंड होने दो, कोई लॉस नहीं होगा। अगर 70% आज से भी रेट डाउन जाएगा तो आपको एक साल में डबल दे के ही जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? और एक शब्द लिखा है डिजिटल गोल्ड। सर, कौन से क्रिप्टो को आप सुने हो कि डिजिटल गोल्ड है? मतलब ये आपकी एक सोने की मुर्गी है जो हमेशा सोने का अंडा देगा। आगे सुनते हैं। देगा। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही चतुर डिजाइन है। मतलब जो टोकन कम्युनिटी बनाने के लिए लाया गया था वो अंततः पूरे डिजिटल शहर का सोने का भंडार बन जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन ये बात मुझे हमारी चर्चा के दूसरे बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। मान लीजिए शहर बस गया, सोने का भंडार भी बन गया और एक स्थिर मुद्रा भी आ गई, तो फिर इन ऊंची दीवारों की क्या जरूरत है? ऊंची दीवारें मतलब? मेरा मतलब है अनुबिस ब्लॉकचेन की क्या जरूरत पड़ गई? इथीरियम या पॉलीगॉन जैसे स्थापित और सुरक्षित नेटवर्क पहले से मौजूद है ना, तो एक नई प्राइवेट पब्लिक ब्लॉकचेन बनाने के पीछे क्या तर्क है? तर्क सुरक्षा का नहीं बल्कि दृश्यता यानी विजिबिलिटी का है। विजिबिलिटी? थोड़ा समझाइए। देखिए, आज की दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह की ब्लॉकचेन काम करती हैं। जैसी हाँ, जिनका नाम अक्सर डार्क वेब या ऐसी चीजों के साथ जुड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां सब कुछ एक काले बक्से की तरह है, कुछ भी पब्लिक नहीं होता, और इसीलिए बड़े कॉरपोरेट या कई बार गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ इथीरियम जैसी पब्लिक ब्लॉकचेन है जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है। हाँ, हर ट्रांजैक्शन कोई भी देख सकता है। अब कल्पना कीजिए कि किसी बड़े निवेशक ने पब्लिक ब्लॉकचेन पर एक बहुत बड़ी संपत्ति बनाई है। समस्या यह है कि पूरी दुनिया उसका वॉलेट एड्रेस और उसका बैलेंस देख सकती है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे मेरे बैंक खाते का बैलेंस और पिन कोड दुनिया के हर इंसान को पता हो। एकदम सही। और जब आपकी संपत्ति इतनी पारदर्शी होती है तो आप हैकर्स, लुटेरों और बाजार के बुरे तत्वों के सीधे निशाने पर आ जाते हैं। बड़े बड़े लोग और कई सारे कारपोरेट लोग क्रिप्टो में क्योंकि दो प्रकार, जैसे विजिबिलिटी, एक तो डार्क वेब में है और दूसरा है जो पब्लिक के लिए एकदम आसान होता है। तो अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए लगाया है, उसके वॉच वॉलेट से लोग देख रहे हैं और कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, आईपी एड्रेस, दो चीजों से कई बार ट्रैक हो जाता है। तो कई लोग क्रिप्टो में इसलिए भी नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनका पैसा सुरक्षित नहीं है, गोपनीय नहीं है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में क्रिप्टो ब्लॉकचेन में तहलका लेके आई है। ऐसा टेक्नोलॉजी आज तक नहीं आया है कि आपका पैसा आपके हाथ में रहेगा और दुनिया का कोई आदमी देख नहीं पाएगा। क्रांति है, अनुबी एक क्रांति है ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। बड़े निवेशकों, जिन्हें वेल्स कहा जाता है, को अपनी लिक्विडिटी सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो नेटवर्क को पारदर्शी रखे लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति को छिपा कर रखे। अच्छा, तो यही अनुबिस का प्राइवेसी मॉडल सामने आता है। हाँ, जो CMD20 और B+18 जैसे प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स को उपयोग करता है। मैं इस बिंदु पर थोड़ा और गहराई में जाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो शब्द है ना, प्राइवेसी, पब्लिक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। मतलब ब्लॉकचेन तकनीक की तो पूरी पहचान ही पारदर्शिता है। अगर अनुबिस में सब कुछ प्राइवेट और छुपावा हो जाएगा तो ब्लॉकचेन का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा ना। ये काम कैसे करता है? यही वो जगह है जहां CMT20 और BBA+18 तकनीकी चमत्कार करते हैं। इसे जीरो नॉलेज प्रूफ्स की तर्ज पर समझा जा सकता है। जीरो नॉलेज प्रूफ्स? हाँ, नेटवर्क और डेटाबेस पूरी तरह से पब्लिक रहता है। स्रोत के आंकड़ों के अनुसार अनुबिस नेटवर्क पर अब तक 2,07,000 से ज्यादा एड्रेस बन चुके हैं और $60 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी है। मतलब कोई भी ये सब देख सकता है? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति नेटवर्क पर जाकर देख सकता है कि एक सेकंड में कितने ब्लॉक बन रहे हैं या कुल कितनी लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन कर दी जाती है। मुझे याद आ रहा है, स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया था। हाँ, वो कैंसर की दवा वाला। जी, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी जानलेवा बीमारी, मान लीजिए कैंसर, के दवा का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ओपन सोर्स और पब्लिक होना चाहिए ताकि, लेकिन उस दवा
उस निजी मेडिकल रिपोर्ट की तरह है जिसे कोई और नहीं देख सकता। ये तो कमाल का बैलेंस है। और इसके साथ ही ये तकनीक अनुबिस को एक बहुत बड़ी स्पीड भी देती है। अनुबिस का ब्लॉक टाइम सिर्फ 1 सेकंड का है। सिर्फ 1 सेकंड? हाँ, जबकि पॉलीगॉन का 1.75 सेकंड और इथेरियम का इससे भी कहीं ज्यादा है। तो ये एक ऐसा सुपर फास्ट हाईवे है जिस पर चलने वाली गाड़ियों की गिनती तो की जा सकती है, लेकिन गाड़ी के अंदर कौन बैठा है और डिक्की में क्या रखा है ये किसी को नहीं दिखता। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अब जब इतना बड़ा, तेज और सुरक्षित। देखो, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। जीरो नॉलेज प्रूफ एक शब्द है, आप जाके सर्च करो जीरो नॉलेज प्रूफ होता क्या है, यही आपके स्टडी मटेरियल है। देखो, इसका ब्लॉक जो बनता है 1 सेकेंड में 1 ब्लॉक बनता है, जबकि पॉलीगॉन का 1 सेकेंड में 1.75। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये रिवॉल्यूशन ऑफ क्रिप्टो, रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, और ये तूफान तबाही लाने वाला है पूरा क्रिप्टो जगत में। आप लोग इसको हल्के मत लो, और इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रही है, डिजाइन हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखिए। मैं इस बात से भी बड़ा हैरान हूं कि आज तक एलजीनेस ओरिजिन ने, जो इन्वेस्टर है, उसको कभी भी 1 सेकंड के लिए पेमेंट को नहीं रोका है। क्या सैल्यूट है इस इंडस्ट्री को, इस पूरे प्रोजेक्ट को। आगे सुनते हैं। 24 लाख लोगों का इकोसिस्टम बन गया है, तो एक स्वाभाविक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। वो क्या? इस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि अगर इसे कुछ डेवलपर्स अपने कमरों में बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कैसे हुआ? ये बहुत वैलिड सवाल है। स्रोत में डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और एनएफटी का काफी जिक्र है। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, इस डिजिटल सभ्यता के शासन को समझने के लिए हमें एनएफटी को देखने का नजरिया बदलना होगा। क्योंकि आमतौर पर एनएफटी सुनते ही दिमाग में किसी डिजिटल आर्ट या उस बोरिंग बंदर की तस्वीर आती है जिसे लोग लाखों में खरीदते और बेचते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस ओरिजिन और अनुबिस इकोसिस्टम में एनएफटी कोई कलाकृति नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक डिजिटल पहचान पत्र या एक गवर्निंग लाइसेंस की तरह काम कर रहे हैं। यही एनएफटी इस कम्युनिटी को एक डाओ में बदलते हैं। हाँ, और यहाँ इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अलग अलग रैंक में बांटा गया है। स्रोत के अनुसार सबसे ऊपर 36 मास्टर्स हैं जिन्हें V6 रैंक दी गई है। सही। उनके नीचे 432 मैसेंजर्स हैं जो V5 रैंक पर हैं, और फिर 7,77,600 बिलीवर्स हैं जो V3 रैंक पर हैं। जी बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहा हो, या फिर जैसे 140 करोड़ भारतीयों के देश को चलाने के लिए सांसद चुने जाते हैं। इसे एक डिजिटल इक्विटी बोर्ड कहना ज्यादा सही होगा। ये गवर्नेंस मॉडल सत्ता को डेवलपर्स के हाथों से निकालकर सीधे कम्युनिटी के हाथों में दे देता है। मतलब लोग खुद फैसले लेंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस इकोसिस्टम के प्रबंधन में, भविष्य के फैसले लेने में या नए प्रोटोकॉल तय करने में वोट करना चाहता है, तो उसके पास ये एनएफटी होना अनिवार्य है। लेकिन इसकी सबसे अहम तकनीकी खूबी है इसका लॉक हो जाना। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अगर ये एनएफटी ट्रांसफरेबल है, यानी हम इन्हें बेच सकते हैं, तो लॉक होने का क्या मतलब है? देखिए, ये एनएफटी आप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस एनएफटी का उपयोग वोटिंग या गवर्नेंस के लिए अपने वॉलेट से जोड़ता है, जिसे माउंट करना कहते हैं। हाँ, माउंट करना, तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस वॉलेट के साथ लॉक हो जाती है। अच्छा, ये कोई साधारण फीचर नहीं है। ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग सिस्टम के लिए नियम बना रहे हैं, उनका खुद का दाव सिस्टम में लगा हो। मतलब कोई धोखाधड़ी करके भाग नहीं सकता। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति गलत वोट करे, सिस्टम को नुकसान पहुंचाए और फिर तुरंत अपनी एनएफटी बेचकर बाहर निकल जाए। ये तो वही स्किन इन द गेम वाली बात हो गई। अगर आप नियम बना रहे हैं तो आपको उसके परिणामों का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। देखिए, ये कहने का मतलब है जितने भी डाउ अचीवर हैं उनको एनएफटी लेना जरूरी है, और ये 14 साल पहले जब क्रिएट हो रहा था तभी से डिसाइड है। और आने वाले समय में पूरा का पूरा जो इस प्रोजेक्ट को है वोटिंग से डाउ अचीवर्स ही चलाएंगे। ठीक है, तो ये कोई आज की बात नहीं। अच्छा, कोई व्यक्ति लगातार डाउ बनने का पैसा ले रहा है, बिजनेस दे रहा है, लेकिन वो सिस्टम को कुछ नहीं दिया है, तो सिस्टम भी आपकी हिस्सेदारी, आपका कमिटमेंट देख रहा है करके आपको अलग अलग
अचीवर्स के लिए अलग अलग, डाउ अचीवर्स के लिए अलग अलग एनएफटी की डिमांड है। आगे देखते हैं। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सर्टिक और आमर्स लैब जैसी जानी मानी संस्थाओं ने इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट भी किया है। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऑडिट रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि वोटिंग पावर का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। चलिए, ये तो समझ आ गया। डिजिटल शहर बन गया, प्राइवेसी का सुरक्षा कवच आ गया और नियम बनाने के लिए डिजिटल इक्विटी बोर्ड भी तैयार हो गया। हाँ, सब सेट है। लेकिन चाहे असली दुनिया हो या वेब3 की डिजिटल दुनिया, सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की होती है। वो तो है, बाजार का कोई भरोसा नहीं होता। वही तो, बाजार में अक्सर पैनिक फैलता है और बड़े निवेशक बाजार को अपने फायदे के लिए हिलाने की कोशिश करते हैं। इस नई अर्थव्यवस्था में मार्केट मैकेनिक्स कैसे काम कर रहे हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। स्रोत में जो स्टेकिंग पर मिलने वाला 737% का APY बताया गया है, उसे सुनकर तो एक बार को लगता है कि कहीं ये कोई क्लासिक पॉन्जी स्कीम तो नहीं है। मतलब इतना ज्यादा रिटर्न कैसे संभव है? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। जब भी हम 700 या 800% का रिटर्न सुनते हैं तो दिमाग में एक खतरे की घंटी बजती है। बिल्कुल बजती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये रिटर्न किसी को नगद पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि सिस्टम के ही टोकन दे रहा है। अच्छा, मतलब कैश नहीं मिल रहा? नहीं। शुरुआत में जब कोई नया इकोसिस्टम बनता है तो लिक्विडिटी आकर्षित करने के लिए ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है। ये एक तरह का बूटस्ट्रैपिंग मैकेनिज्म है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत स्पष्ट करता है कि ये APY लगातार और धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये कम होना असल में एक अच्छा संकेत है। 100% अच्छा संकेत है। किसी भी परिपक्व वित्तीय प्रणाली को देखिए, रिटर्न हमेशा एक तार्किक स्तर पर आ जाते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट्स में होता है। हाँ, जैसे जैसे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है और स्थिरता आती है, ये भारी भरकम रिटर्न नीचे लाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में महंगाई न फैले। लेकिन जो सबसे आक्रामक आर्थिक कदम उठाया गया है वो है स्लिपेज चार्ज में बदलाव। हाँ, स्रोत का ये हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। स्लिपेज को देखो, कई लोग बोलते हैं APY कम हो रहा है, तो APY कम होना मतलब प्रोजेक्ट परिपक्व हो रहा है और स्थिर हो रहा है और लॉन्ग टाइम तक चलेगा और लोग यहाँ बहुत ही लंबे समय तक टिक के पैसे बनाएंगे। तो अच्छा संकेत है APY का कम होना, परसेंटेज का कम होना, कोई दिक्कत नहीं है। वो 5% से बढ़ाकर अधिकतम 40% तक कर दिया गया है और फिलहाल ये 25% के आसपास लागू है। जी। पहली नजर में कोई भी सोचेगा कि भाई 40% स्लिपेज चार्ज देकर कोई भी ट्रेडर नेटवर्क पर लेन देन क्यों करेगा, ये तो सीधा सीधा नुकसान है। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन इसके पीछे की वजह एक बहुत बड़े लूप होल यानी एक बहुत बड़ी खामी को बंद करना था। इस लूप होल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रिप्टो बाजार में आर्बिट्राज नाम की एक चीज होती है। जहां लोग अलग अलग एक्सचेंजों पर कीमतों के अंतर का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। कुछ बड़े ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, वे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से LGNS को करीब $4 में सस्ते में खरीद रहे थे। अच्छा। फिर वे उस टोकन को ब्रिज करके अनूबिस ब्लॉकचेन पर लाते थे, जहां कम्युनिटी की वजह से उसकी कीमत ज्यादा थी, यानी करीब $5। वे यहां उसे $5 में बेचकर मुनाफा कमा लेते थे। एक टोकन पर $1 का मुनाफा सुनने में तो बहुत छोटा लगता है। छोटा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई वेल निवेशक एक साथ लाखों टोकन खरीद बेच रहा हो तो ये लाखों डॉलर का रातों रात मुनाफा है। बाप रे, ये तो सिस्टम को चूसने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया का सबसे भयानक असर ये हो रहा था कि ये अनूबिस नेटवर्क की लिक्विडिटी को खत्म कर रहा था। जब वो ट्रेडर्स पॉलीगॉन से सस्ते टोकन लाकर अनूबिस पर बेचते तो अनूबिस के लिक्विडिटी पूल से असली पैसा बाहर निकल जाता और टोकन की कीमत गिर जाती। इससे तो उस बेचारी कम्युनिटी का नुकसान हो रहा था जो लंबे समय तक सिस्टम में टिकना चाहती थी। यही तो इस लूट को रोकने के लिए उन्होंने स्लिपेज को 40% कर दिया। इसका गणित तो साफ है। अगर कोई व्यक्ति $4 की चीज को $5 में बेचने लाएगा, जिसमें 25% का मार्जिन है, हाँ, लेकिन सिस्टम उस पर 40% का स्लिपेज यानी चार्ज काट लेगा, तो वो आर्बिट्राज का पूरा ट्रेड ही घाटे का सौदा बन जाएगा। बिल्कुल। यानी व्हेल्स के बॉट्स अपने आप काम करना बंद कर देंगे। ये एक बहुत ही सख्त लेकिन जरूरी आर्थिक रक्षा प्रणाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? इस 40% काटे गए चार्ज का जो पैसा इकट्ठा होता है वो किसी कंपनी या डेवलपर के खाते में नहीं जाता। तो फिर कहाँ जाता है? उस चार्ज का 65% हिस्सा सीधे बर्न कर दिया जाता है। अरे वाह! जैसा हमने पहले ब्लैक होल मैकेनिज्म में समझा था। इसके बर्न होने से सप्लाई और कम होती है, जो टोकन की कीमत को ऊपर धकेलने में मदद करती है। समझ गई।
और जो बाकी बचा 35% हिस्सा है उसका क्या होता है? बाकी का 35% हिस्सा इकोसिस्टम द्वारा डिप बाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिप बाइंग मतलब जब मार्केट गिरता है तब? हाँ, यानी जब पैनिक की वजह से या मार्केट में भारी गिरावट की वजह से टोकन की कीमत कम होती है तो सिस्टम खुद इसी 35% फंड का इस्तेमाल करके मार्केट से कॉइन खरीदता है। अच्छा, तो इससे कीमत को सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल, इससे कीमत को एक मजबूत सहारा मिलता है। ये एक ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम की तरह है जो बीमारी आने पर खुद ही काम करने लगता है। ये तो सच में स्मार्ट इकोनॉमिक्स है। मतलब जो लोग सिस्टम से फायदा उठाकर भागना चाहते हैं उन पर लगाए गए जुर्माने से उन लोगों की संपत्ति की रक्षा की जा रही है जो सिस्टम पर भरोसा करते हैं। सही बात है। और इसी भरोसे और स्थिरता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक कदम भी उठाया गया है। स्रोत में ध्यान दिलाया गया है कि ओरिजिन ने अपनी थीम का रंग बदल दिया है। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले ये लाल और काले रंग में था, जो अक्सर क्रिप्टो की दुनिया में अस्थिरता, खतरे या आक्रामकता का संकेत देते हैं। अब इसे पूरी तरह से हरे रंग में बदल दिया गया है। रंगों का ये बदलाव सिर्फ वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। तो इसका क्या महत्व है? वित्तीय बाजारों में हरा रंग सुरक्षा, विकास और एक स्थापित स्थिर व्यवस्था का प्रतीक होता है। ये कम्युनिटी को एक मैसेज है कि निर्माण का शुरुआती उथल-पुथल भरा दौर अब खत्म हो चुका है। मतलब अब एक स्टेबिलिटी आ गई है। हाँ, अब इकोसिस्टम स्थिरता के चरण में आ गया है। इसके साथ ही एक नया इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग यानी ILO भी पेश किया गया है। हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र था। जो लोग अब इस सिस्टम में 2000 डाई के साथ भाग ले रहे हैं उनके लिए 360 दिनों में 200% यील्ड की बात कही गई है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन्हें वो महत्वपूर्ण गवर्नेंस NFT मुफ्त में दी जा रही है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। लिक्विडिटी लाने और साथ ही कम्युनिटी को सिस्टम का मालिक बनाने का एक बहुत ही शानदार मिला-जुला प्रयास है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो Web3 और क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ एक जुए के अड्डे या झटपट पैसा बनाने की मशीन के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके पीछे काम कर रही तकनीक, कोड और गणितीय अर्थशास्त्र बहुत गहरा है। जब हम सिर्फ किसी कॉइन की कीमत को ऊपर नीचे होता देखते हैं तो हम अक्सर घबरा जाते हैं। पैनिक सेल कर देते हैं लोग। हाँ, लेकिन जब हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं, जैसे कि 40% स्लिपेज कैसे काम करता है, बर्न मैकेनिज्म क्या है, या प्राइवेसी प्रोटोकॉल कैसे बड़े निवेशकों की रक्षा करते हैं, तो डर नहीं लगता। तो बाजार का उतार चढ़ाव डरावना नहीं लगता, बल्कि एक तार्किक प्रक्रिया का हिस्सा लगता है। एकदम सच बात है। बिना समझे चीजों को देखने से सिर्फ डर पैदा होता है, लेकिन जब हम गहराई में जाकर इन तंत्रों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये सिस्टम किसी को लूटने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि पुरानी कमियों को दूर करके एक ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र वित्तीय ढांचा बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आज के इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक कम्युनिटी टोकन के विचार से बात शुरू होकर एक स्थिर मुद्रा, फिर एक प्राइवेसी फोकस्ड ब्लॉकचेन और अंततः एक पूरी तरह से काम करने वाली डिजिटल संसद तक पहुंच गई है। हाँ, एकदम सही। और ये सब कुछ एक बहुत ही पारदर्शी लेकिन प्राइवेसी का सम्मान करने वाले ढांचे के भीतर हो रहा है। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उन्हें इस तकनीक के भविष्य को लेकर एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? आज हमने जिस ओरिजिन इकोसिस्टम, अनुबिस ब्लॉकचेन और डाओ की बात की, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र डिजिटल सभ्यता का रूप ले रहा है। डिजिटल सभ्यता। जरा सोचिए, आने वाले सालों में जब ऐसी पूरी तरह से स्वायत्त डिजिटल सभ्यताएं काम कर रही होंगी, जिनकी अपनी खुद की एक स्थिर अर्थव्यवस्था होगी, अपना खुद का ऐसा बैंक होगा जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता, हाँ, और नियम बनाने के लिए अपनी खुद की एक डिजिटल संसद होगी, तो फिर दुनिया की पारंपरिक सरकारों का क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जब लोग अपनी संपत्ति और व्यापार को इन सीमा रहित गुप्त डिजिटल दुनियाओं में ले जाएंगे तो पारंपरिक टैक्स सिस्टम कैसे काम करेंगे? क्या ये संभव है कि भविष्य में ये डिजिटल देश हमारे भौतिक नक्शों पर खींची गई असली देशों की सीमाओं को हमेशा के लिए धुंधला कर देंगे? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसके संकेत आज हमारे सामने स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इस विचार के साथ ही हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।
नई जानकारी और नए तकनीकी दुनिया के अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे अगले। कितने लोग को ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा, ये हम सेंड कर देंगे। मेरा सिर्फ समझाने के मतलब है कि ओरिजिन एलियंस को हल्के में मत लीजिए आप लोग। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। एक वर्ड आप सुने होंगे, वन वर्ल्ड वन करेंसी। पूरा दिन दुनिया एक होगा और एक ही करेंसी चलेगी। वो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। अलग अलग तरीके से प्रूफ हो चुका है और ये इकोसिस्टम है, पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। ओरिजिन एल्जीनेस, एल्जीनेस ए और अनुबी, ये तीनों एक ऐसी चीज है, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो रहेगा, तब तक ये तीनों चीज रहेगा। और जो मूल है सर, वो एल्जीनेस है। बड़ा पैसा वही बनाएगा, पहला जो डाव बनेगा, दूसरा जो ज्यादा स्टेक करेगा, तीसरा हर एक मैकेनिज्म को जो शुरुआत में आते हैं, हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में आते हैं, तुरंत बाय करो। और जितने बड़े से बाय करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, उतना एयर ड्रॉप में कुछ ना कुछ मिलेगा, उतना कुछ ना कुछ रिवार्ड में मिलेगा। ये रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। कितने लोग को एक बात समझ में आ रहा है कि सर वाकई इस प्रोजेक्ट को हमको ना दिल से सीखने की जरूरत है। इसके पूरे मैकेनिज्म को थ्योरिक रूप में सीखिए, और जितने बटन हैं, जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक एक कोडिंग को पढ़िए भाई, एक एक चीजों को समझिए, पेन डायरी अलग से बनाइए। राज करेंगे आप पूरी दुनिया में। मैं बता दूं, एक दिन का 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं। चलो एक कैलकुलेशन में रखता हूं। हमने देखा है, चलो एक कैलकुलेशन रख के मैं उन चीजों को बताने का कोशिश करता हूं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो अभी तक बाय हुआ है वो है 13,001 एलजीएनएस। ठीक है, इसको मैं स्टेक में जाता हूं, डैशबोर्ड में। चलो डैशबोर्ड में हम जाके देखते हैं, होम में जाते हैं, इसका एपीआई मैं देख लेता हूं। स्टेक में जाके देखते हैं, ज्यादा अच्छा है। ये इसका जो परसेंटेज चल रहा है 0.1700 बन रहा है। और मैंने कहा कि 13,001 एलजीएनएस एक व्यक्ति ने एक शॉट में बाय किया है। 13,001 अगर आईएनआर में बोले तो चलो 3.80 इंटू 98, ये लगभग इतना अमाउंट का होता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? एक मिनट, फिर से मैं चेकआउट करता हूँ, कितने का खरीदा है देख लेते हैं। ठीक है, 13,001। अब ये बढ़ेगा ना, कई लोग इससे भी बड़ा बड़ा खरीदेंगे। तो आईएनआर की अगर बात करें तो ये आईएनआर में हो रहा है 48 लाख रुपया का, एक बंदे ने एक शॉट में लिया है। अब मैं बात करता हूं इसका परसेंट का। ठीक है, तो कितना है? 0.1700%। 22 टोकन उसको मिलेगा सर हर एक 8 घंटा में। हालांकि अब दिन का 2 बार मिल रहा है, मैं पुराने पद्धति से 66 एलजीएनएस मिलेगा। अगर इसी को इंटू कर दो 3.80 इंटू 98, एक दिन की कमाई 24,000 होता है। अगर इसको 30 से गुणा कर दे, एक महीने की कमाई 7,40,000। और मैं तो लोगों को ये भी देखा हूं कि लोग 100 CR, 200 CR, 200 CR, ऐसे ऐसे लोग भी लगाए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्टेकिंग से वर्ल्ड में ना 1 करोड़ एक दिन का भी उठा रहे हैं। बड़े बड़े व्हेल आ गए हैं, बड़े बड़े ट्रेडर आ रहे हैं, और आप डरते हो 1, 2, 4, 5, 10 लाख लगाने से। इसको इकोसिस्टम को समझिए कि ये क्या है। नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, इस बात की इस सिस्टम ने प्रूफ कर दिया है, गारंटी है। आप इन चीजों को समझोगे, जितना ज्यादा सीखोगे समझोगे, आपका डर खत्म होगा। और पूरा जी जान लगा दो डाव बनने के लिए, जी जान लगा दो कि मेरे को सर V6 बनना है किसी भी तरीके से। ये कई लोग V1, V2, V3 बन के, V4 बन के, V5 बन के खुश हैं। ये नालायक लोग हैं, अपनी क्षमता को नहीं समझ रहे हैं।
इसमें कितना बड़ा एसेट बना सकते हैं, कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। सर 3 महीने V1 बना जा सकता है, 1 साल के अंदर V6 बना जा सकता है। मैं 10 महीने में पूरे इंडिया में फास्टेस्ट V6 बना, सिर्फ 10 महीने में। और इस बार तो 6 महीने V6 बनने का टारगेट। पूरे इंडिया खाली, पूरे वर्ल्ड में 24 लाख होल्डर हैं, तो इंडिया में अगर एक्टिव होल्डर बात करें, एक्टिव होल्डर सर 4 लाख से ज्यादा नहीं एक्टिव होल्डर। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, इतना तो वॉलेट बना होगा 4 लाख। क्यों समझ नहीं आ रहा है? इसलिए बोलता हूं, अगर काम करना है शटर डाउन करो, किसी और को दुकान दे दो, मत बैठो दुकानदारी वगैरह में। अगर नौकरी करते हो, नो वर्क नो पेमेंट में चले जाओ, लेकिन फुल फ्लेश में आके जो 2000 बचा 26 का महीना, उसको पूरा लगा दो जी जान। जीवन भर काम करना नहीं पड़ेगा। घर के खटिया में रोज क्यों सोते हो भाई? बाहर निकलो, लोगों को बताओ, एक टोकन से ज्वाइन कराओ, गिफ्ट में दे दो आदमी को, मतलब भीख में दे दो एक आम भाषा में। घर का खाना रोज मत खाओ। मतलब असली जिंदगी ना, लोगों से मिलो और बाहर निकलो और टेक्निकल सीखो। टेक्निकल बताओ। मार्केट में लुटेरे लोग भरे पड़े हैं, मार्केट में स्केमर लोग भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो कंपनी से जाके सेटिंग करते हैं। हर टर्नओवर का हर पैसा जो लगता है ना उस प्रोजेक्ट में, उसका कमीशन अलग लेते हैं, ट्रेनिंग प्लान का अलग लेते हैं, खाने पीने दारू का अलग लेते हैं। सारे लोग कहाँ लगे हो आप? और जानते हैं कि प्लान स्केम होगा, बंद होगा, लेकिन अपने आप को टेक्निकल का महागुरु बता के ये है वो है, और साले लोग हमारी कमी बताते। ऐसे मेरे देखते देखते इन 1.5 साल में 20 से ऐसे प्लान है जो हमारी कमी बताए खुद निपट गए। बेटा, जिस प्लान को बनाने में 12.5 साल लगा है और आज मार्केट में 14.5 साल हो गया, उसकी तुम कमी निकालते हो, अपनी कमी तो देखो। तो ऐसे लीडर से बच के रहें, ऐसे प्लान से बच के रहें, और खुद स्टडी करें, खुद सीखे, एक एक बटन को सीखे। कई लोग का वॉलेट चोरी हो गया है, कई लोग का एलिनेस चोरी हो गया, कई लोग का लोग की रख लिए है। क्यों गधे जैसे काम करते हैं भाई? आप समझिए कि पैसा आपका है, अकाउंट आपका है, OTP पासवर्ड हम आपको रखना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, तैयार हो जाओ। और फिर से कहूंगा, कोई नई चीज जुड़े तुरंत बाय करिएगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, सभी को जय हिंद। ओवर टू मनोज सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार वीडियो आपने दिखाया, और वहाँ पर इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। हर एक चीज़ों को जो यहाँ पर होने वाला है और किस तरह से ये वर्किंग करने वाला है, ये सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आम हिंदी भाषा में इसको बताया गया है, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमको देखना। तो जितने भी साथी हैं, मैं फिर से ये बोलूँगा कि दोबारा इसको आप देखें, रिपीट करें। ठीक है, ये आपका एक एलजीनेस का एक ऑफिशियल ओरिजिन न्यूज़ के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है, उस पे जा करके आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा। ठीक है, तो और सर ने जो जो चीज़ें बताई हैं, वो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होगी, क्योंकि हम यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, पैसा बच नहीं रहा है। ठीक है, रियल सर का जो कहना है, बिल्कुल मैं उस बात से एग्री कर रहा था कि हम अपना स्टेक नहीं कर पा रहे हैं, पूरा टोकन ऐसे ही सेल हो जा रहा है, चला जा रहा है, यानी कि हम अपना कोई भी स्टेकिंग, कोई भी कुछ भी वैसा नहीं कर पा रहे जिससे आगे हम एक बड़ा एसेट्स बना पाए। अब इस पे भी हमको अब जोर देना है, इस पे भी हमको समझना है, और साथ ही साथ इसके अलावा भी हमको अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करना है। ऐसे ऐसे जगह पे हमको फंड लगाना है जहां पर से हमारा ग्रोथ हो सके। जैसे सर ने भी बताया कि हम क्रिप्टो करेंसी के ही अदर करेंसी में हम लगा सकते हैं, जैसे बिटकॉइन हम बाय कर सकते हैं, इथेरियम बाय कर सकते हैं, सोलाना बाय कर सकते हैं, यूएसडीटी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो कंडीशन आ रहा है, हम न्यूज़ देख रहे हैं कंटिन्यू, जो इतना भी हो सकता है कुछ इमरजेंसी कुछ लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि हम अंदर अंदर, हम आम इंसान उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। जितने भी बड़े लोग हैं, आप जा करके देखिए, अभी बैंक में आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं सही से। आप बैंक जा करके आप अगर कैश बोलेंगे कि मुझे कैश इतना चाहिए, तो वो कैश नहीं मिल पा रहा है, कैश को रोका जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग कैश निकाल करके कैश रख रहे हैं अपने पास,
ताकि कल को अगर कुछ दिक्कत आए तो हमारे पास कैश रहेगा तो हम उसको यूज कर पाए। ये ऐसा कंडीशन आ रहा है, तो ये सब का एक समाधान है, डिजिटल करेंसी। आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में होगा, ठीक है। चाहे आप करोड़ों रुपए अगर आप रख रहे हैं वॉलेट में एज अ डिजिटल करेंसी, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप एकदम निस्फिक्र होकर के अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। अगर हमारे पास, क्योंकि जहां पर बैंक का समस्या आया, यानी कि बैंक कनेक्टिविटी हुई, वहां पर दिक्कत आना ही आना है। और ये जो डिजिटल करेंसी है, ये बैंक जो बिचौलिया है इसको खत्म करता है। और इस कारण से ही ये सक्सेस है, और इस कारण से ही इंडिया में ये सारी चीजों को लाने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं लोग, ठीक है। और कल जो भी मीटिंग हुई है, कल 20 तारीख था, तो कल जो भी मीटिंग हुई है, अब उस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला है वो तो पता चलेगा, जैसे ही अगर कुछ आता है तो हम बताएंगे। बाकी और एक चीज मैं कहने वाला हूं, अभी कल एक न्यूज आया एक्स हैंडल पे, ठीक है। तो मैं उस चीजों को, हो सकता है कई लोग देखे नहीं होंगे, या कई लोग देखे हैं, तो वो देखे हैं तो मुझे भेजे थे कि सर ये क्या है। तो मैं न्यूज को आपको बता दूं, न्यूज में ये बताया गया था कि अ, अब हम ओरिजिन को बंद करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ, ये मानवीय लोग जो मानव हैं, मानव पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस पे उन्होंने धोखा दिया। फिर एनएफटी का गलत प्रयोग किया गया, मतलब मिस सेलिंग हुआ, जिससे लोग वो हुए, इस तरह से कुछ मैसेज आया। तो मैं आपको बता दूं सर कि मैसेज आया है, तो मैसेज कहाँ से आया है, किस अकाउंट से आया है, इसको पहले हमको देखना है। और इसको देखने के बाद वो सही है कि नहीं है उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर हम उसको कंक्लूजन में हम लेकर के आएंगे। वो फेक न्यूज़ था, और फेक न्यूज़ इसलिए लाया जाता है ताकि लोग पैनिक होकर के सेल कर सके, सेल करना चालू करें। और पैनिक सेल में, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर आ जाएगा कि अरे यार ओरिजिन बंद हो रहा है क्या। तो इसका जो मेन ऑफिशियल जो उसका अकाउंट है, वहां पर क्लियर ये बात कही गई कि आप किसी भी ऐसे बातों पे ना आए, जब तक आपको ऑफिशियल अकाउंट से कोई भी मैसेज ना आए तब तक आप उसको वेरीफाई ना करें, ठीक है। तो वो फेक न्यूज़ था जो न्यूज़ आया था कल। और अगर वो भी कल दोपहर में आया है कि अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, और अभी मैं देख रहा था उस वो अकाउंट जो न्यूज़ है वो डिलीट भी हो गया है, हटा भी दिए हैं। तो अगर सही होता तो हटाते क्यों? तो इस सारी चीज़ों को थोड़ा समझिएगा कि कोई भी न्यूज़ देख करके हम तुरंत वो ना हो जाए कि अब ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो सबसे पहले उसको वेरीफाई करेंगे, तब जा करके आप उसको क्लियर करेंगे। क्योंकि एक छोटा सा न्यूज़, बोलते हैं ना, बहुत पहले, या फिर ऐसा एक छोटा सा न्यूज़ दंगा करा देता है, ठीक है। यानी कि जो अगर दंगा कराना है या फिर कुछ वो होना है, यानी कि कुछ भी उथल पुथल करना है, तो एक बस छोटा सा न्यूज़ बस लीक करना है, चाहे वो नेगेटिव हो, यानी कि चाहे वो सही हो या गलत हो, जो भी हो, बस एक छोटा सा न्यूज़ हमको बाहर निकालना रहता है, वो सब चीजें उथल पुथल हो जाती है। तो ओरिजिन आज उस पीक पे है, ओरिजिन आज उस पीक पे रहेगा, कहते होगा, जिससे लोग घबरा रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट घबरा रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट, यानी वो चाहती है कि ओरिजिन बंद हो जाए। और ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ओरिजिन का विजन, अब ये अनूबी लेकर के आया, अनूबी आ गया, तो अब और इसका जो विजन है बहुत क्लियर हो चुका है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं, और बहुत सारी चीजें आने वाली है। अब ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीजें हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और क्योंकि ये हमारा खुद का ब्लॉकचेन अब आ गया है, तो हम सबसे पहले इसके बेनिफिट्स को ले पाएंगे, अदर प्रोजेक्ट्स नहीं, सबसे पहले हम उस बेनिफिट को ले पाएंगे। ये अब मौका है हमारे पास। तो बहुत ही शानदार सर, आज का बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा है, ठीक है। और